दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव खेड़ा द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध बुक यू कैन विन के बारे में, जिसकी टैगलाइन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक रिसर्च के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी और आंकड़ों की जानकारी की वजह से सिर्फ 15% मौकों पर ही मिलती है। यू कैन विन यह किताब इसी 85% के बारे में ही है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली सही चीजों को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना सही बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करने, और जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, आपको पूरी जिंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। अगर आप भी अपना जीवन बदलते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नजरिया जरूरी क्यों है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री और बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए यही तरीका आजमाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप हवा में किसी काले रंग के गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा। बच्चे के इस मासूम सवाल ने उसका मन छू लिया और उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा उसके रंग के वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हीलियम गैस के वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। जिस तरह से गुब्बारा हीलियम गैस के बिना ऊपर नहीं जा सकता, उसी तरह से इंसान भी एक चीज के बिना ऊपर नहीं जा सकता, और वो चीज है एटीट्यूड, मीन्स उसका नजरिया। इंसान चाहे काला हो, गोरा हो, पतला हो, लंबा हो या नाटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऊपर जाएगा या नहीं, ये उसका नजरिया तय करता है। गोलियत नाम का एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बिठा रखी थी। एक दिन 18 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने उसी गांव आया। उसने अपने भाइयों से पूछा कि तुम उस राक्षस से इतना क्यों डरते हो। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा, वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा कि बात यह नहीं है कि उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया निशाना चुक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको पता है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेर से पत्थर मार मार के ही मार डाला। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले व्यक्ति के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,350 टन टोटल वजन का लगभग 60% जमीन के अंदर है। इससे साबित होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह से कामयाबी के टिके रहने के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। जी हाँ, योर एटीट्यूड। चैप्टर 2, सकारात्मक नजरिया विकसित करे और टालमटोल न करे। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया और हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई कुछ नकारात्मक लोगों ने बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब वह चालू हो गई और आगे बढ़ने लगी तो वही लोग चिल्लाने लगे कि अब यह कभी नहीं रुकेगी। कितना घटिया नजरिया। ऐसे होते हैं नकारात्मक सोच वाले लोग। हर चीज में कमियां और दोष निकालना उनकी आदत होती है। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी जिंदगी में टाल मटोल करते हैं। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। ये लाइन इतनी जरूरी है कि एक बार में समझ में ना आई हो तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। एक बालक होता है जो कहता है कि मैं बड़ा होकर एक किताब लिखूंगा। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कहता है कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद किताब लिखूंगा। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह कहता है कि मुझे नौकरी मिलने के बाद किताब लिखूंगा। जब नौकरी मिल जाती है तो कहता है कि शादी होने के बाद। जब शादी हो जाती है तो कहता है बच्चे होने के बाद। फिर कहता है बच्चे बड़े होने के बाद। बच्चे बड़े होने के बाद कहता है रिटायर होने के बाद। और जब वह रिटायर हो जाता है तो कहता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी कभी भी समाप्त हो सकती है, अब क्या किताब लिखूं, और बिना किताब लिखे ही मर जाता है। अगर आपके अंदर भी टाल मटोल की आदत है तो आपको इस कहानी से जरूर सीखना चाहिए।
टालमटोल करने वाले लोग कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि उन्हें बहाने बनाने की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द पता है कौन से हैं? वे शब्द हैं काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, ऐसा हो सकता था, अगर मैं थोड़ी देर और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। इसलिए जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। लोग जब कहते हैं कि मैं इस काम को फिर कभी करूंगा, तो इसका मतलब है वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। उनका फिर कभी नहीं आता। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। चैप्टर 3, कामयाबी कोशिश करने से ही मिलती है। एक आदमी ने सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा खरीदा। मालिक ने 1 साल तक न ही उसे दौड़ने का अभ्यास करवाया, न ही उसे दौड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, और 1 साल बाद उसे एक रेस में दौड़ने के लिए खड़ा किया। लेकिन घोड़ा रेस हार गया और आदमी अपनी किस्मत को दोष देने लगा। लोग अपने आलसीपन या जरूरी चीजों को न करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक प्रैक्टिस करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे किस्मत से जीतते हैं। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल अपनी कम सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो नाकाम रहे, पर उस दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ही ढूंढ लिया। क्या हम इसे सिर्फ भाग्य से मिली सफलता मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। चैप्टर 4, शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दे। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल के बाद वे कभी स्कूल ही नहीं गए थे। उनमें इतनी समझ तो थी कि V8 इंजन उनके कंपनी के लिए अमूल्य होगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के तमाम ऊंची तालीम वाले लोगों से बुलाकर उन्हें V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद हेनरी फोर्ड ने फिर से पूछा, क्या V8 इंजन बन गया? उन लोगों ने बताया कि हमें पता है कि क्या बन सकता है और क्या नहीं। V8 इंजन बनाना असंभव है। हेनरी फोर्ड ने कहा, अगर नौकरी पर बने रहना है तो V8 इंजन पर काम करते रहो। और कुछ महीनों के बाद ही वे लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बनाकर ले आए। ये कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहां एक ओर यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वही दूसरी ओर झूठी सीमाओं में भी बांधती है। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरा, जिसे बम्बल बी भी कहा जाता है, इसका शरीर काफी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफी कम है। एरोडायनामिक्स के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर ही नहीं है और वह उड़ता रहता है। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते, तब हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमा से बंधे हैं जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दें। चैप्टर 5, जीवन एक इको है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आवाज इको होकर उसे वापस सुनाई दी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जीवन में पहली बार इको की आवाज सुनी थी। वह डरकर अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ सब समझ गई। उसने बच्चे को बोला, तुम वापस वहीं जाओ और बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चे को वही आवाज वापस सुनाई दी। इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन एक बूमरैंग है। हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आप केकड़े को किसी खुले हुए बक्से में डाल दें तो भी वे बक्से में ही रहेंगे। केकड़े आसानी से रेंगकर बाहर निकल सकते हैं और आजाद हो सकते हैं, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि केकड़ों का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। जैसे ही कोई केकड़ा रेंगकर बाहर जाने की कोशिश करता है, दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं। इस तरह कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। वे सभी आजाद हो सकते थे, लेकिन सोचिए उनका क्या होता होगा। उनको थाली में परोसा जाता है। ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। चैप्टर 6, औरों की परवाह करें। एक दिन एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर वेट्रेस से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? वेट्रेस ने कहा, 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 65 सेंट्स। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दीजिए। लड़के ने आइसक्रीम खाई, पैसे दिए और चला गया।
जब वेट्रेस खाली कप उठाने आई तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहां 10 सेंट स्टीप के लिए रखे थे। उस छोटे बच्चे ने वेट्रेस का ख्याल किया था। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। चैप्टर 7, लक्ष्य बनाएं। अब सवाल यह निर्माण होता है कि लक्ष्य क्यों जरूरी है। आइए जानते हैं। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, मुझे यह सड़क कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल टीम खेलने के लिए तैयार है और अचानक से कोई गोल पोस्ट गायब कर देता है। तब सोचिए उस गेम का क्या होगा। क्या उस गेम का कोई मकसद रह जाएगा? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठेंगे जिसके बारे में आप ये नहीं जानते हो कि वह ट्रेन कहाँ जा रही है? हरगिज नहीं। लोग ऐसे ट्रेन या बस में तो नहीं बैठेंगे। फिर वे जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? चैप्टर 8, नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी। आज तक कोई भी इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ है कि उसने दुनिया को क्या दिया। एक आदमी सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि सैकड़ों स्टार मछलियां समुद्र के तट पर आ जाती हैं और जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां तट पर ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थीं और स्टार मछलियां अब भी जीवित थीं। वह आदमी आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा पाओगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने एक और स्टार फिश उठाई और पानी में फेंकते हुए बोला, इससे इस एक मछली को फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से जा रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने उस लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे माँ बाप ने ना जाने कितनी समस्याओं के बीच हमें पाल पोस कर बड़ा किया, न जाने कितनी बीमारियों से हमें बचाया। अब सोचने का समय आपका है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी बचाने लायक थी? अगर हाँ तो उठो और शुरू हो जाओ। याद रखिए, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो आपको मैंने शिव खेड़ा की यू कैन विन इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूले और लास्ट बात, सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं।